नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी में नेक्स्ट मेथड है हमारा मूविंग एवरेज मेथड। दिस मेथड इज वेरी वाइडली यूज इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस मेथड में मूविंग एवरेज आर कैलकुलेटेड। मूविंग एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं। इन मूविंग एवरेज कंप्यूटेशन वन हैज टू डिसाइड व्हाट मूविंग ईयर एवरेज। क्या मूविंग एवरेज हमें लेनी है? 3 ईयर लेनी है, 4 ईयर लेनी है, 5 ईयर लेनी है, 7 ईयर लेनी है। उसको हम लेते हैं। द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज डिपेंड अपॉन द पीरियोडिसिटी ऑफ द डाटा। डाटा कितने पीरियड का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर दैट। इसके लिए कि कितने ईयर की हमें मूविंग एवरेज निकालनी है, कोई स्पेसिफिक विशेष रूल नहीं है। पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द प्लॉटिंग द डाटा ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करके हम निकालते हैं। एंड नोटिसिंग द एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव पीक्स और थ्रू आउट क्या पीक्स रही हैं उसके अनुसार हम पीरियड लेते हैं। हाउएवर इट इज एसेंशियल टू कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज दैट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मोस्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑकर इन डाटा। डाटा में फ्लक्चुएशन जो परिवर्तन आता है वो कितने सालों के बाद आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम मूविंग एवरेज के पीरियड का डिसाइड करते हैं। मूविंग एवरेज इज स्टडीड इन द 2 डिफरेंट सिचुएशन। 2 अलग अलग सिचुएशन में हम इसको स्टडी करते हैं। व्हेन ओड पीरियड मूविंग एवरेज एंड इवन पीरियड मूविंग एवरेज। जब हम ओड पीरियड्स की मूविंग एवरेज लेते हैं और इवन पीरियड की मूविंग एवरेज लेते हैं। तो ओड पीरियड की मूविंग एवरेज में क्या होगा? व्हेन पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज इज ओड से 3 ईयर देन द फॉलोइंग स्टेप आर टू बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एड अप द वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट 3 ईयर्स। पहले 3 साल के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उनको हम ऐड करेंगे टाइम सीरीज में। सम को हम मिडल ईयर के सामने पुट कर देंगे, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम सेकंड ईयर के सामने उस टोटल को पुट कर देंगे। उसके बाद लिविंग द फर्स्ट ईयर, हम पहले साल को छोड़ देंगे। एडिंग अप द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर को ऐड करेंगे। पुट द सम इन फ्रंट ऑफ द मिडल ईयर, दैट इज थर्ड ईयर के सामने लिखेंगे। कैरी दिस प्रोसेस फर्दर टिल वी रीच द लास्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। इसको हम दोहराते रहेंगे जब तक कि हम लास्ट वैल्यू तक सीरीज के नहीं पहुंच जाते। मूविंग टोटल्स thus obtain are to be divided by the period of moving average। मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम जो पीरियड है उससे डिवाइड करेंगे। कितने पीरियड का हमें, जैसे 3 ईयर का हम ले रहे हैं तो 3 ईयर से हम उसको डिवाइड करेंगे और ट्रेंड को हम डिफरेंट ईयर में शो करेंगे। सिमिलरली हम 5 ईयर 7 ईयर मूविंग एवरेज को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है फाइंड 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फॉलोइंग डाटा से हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। ईयर दिए हैं 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेल्स दी है 3, 8, 10, 9, 12, 15 एंड 13। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम ईयर्स को लिखेंगे 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर इसकी सेल्स को लिखेंगे। इसको हम Y0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिनल डाटा है ये हमारा, YO भी बोल सकते हैं, Y0 भी बोल सकते हैं। 3, 8, 10, 9, 12, 15, 13। अब हम 3 इयर्स का टोटल करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड किया, 3 + 8 + 10 21। सेकंड ईयर के इन फ्रंट हम इसको लिखेंगे 21। फिर हम नेक्स्ट 8 + 10 + 9 27 नेक्स्ट ईयर के सामने लिखेंगे। फिर 10 + 9 + 12 31 इसके सामने लिखेंगे। फिर 9 + 12 + 15 36 आ गया। फिर 12 + 15 + 13 40 आ गया, इसके सामने लिखेंगे। ये हमारा 3 ईयर मूविंग टोटल आ गया। अब हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। इसको हम YT ट्रेंड बोलेंगे। तो जो हमारा टोटल आया उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 2002 के सामने आया है 21, 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 7। फिर हमारा 3 के सामने 27 है, 3 से डिवाइड करेंगे 9। सिमिलरली 31 डिवाइड बाय 3 10.3, 36 डिवाइड बाय 3 12, 40 डिवाइड बाय 13.3। इस प्रकार से हमारी 3 ईयर मूविंग एवरेज 2002 से लेकर 2006 तक आ गई है वैल्यूज। अब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पर हमने ईयर्स को लिया और वाई एक्सिस पर हमने सेल्स को लिया।
तो पहले हम ओरिजिनल डाटा को प्लॉट करेंगे। 2001 में हमारी वैल्यू थी 3, तो हमने वैल्यू पुट की ग्राफ पे 3। फिर हमारी 2002 में थी 8, उसको शो करेंगे 8। 2002 में वैल्यू है हमारी 8, तो ये 8 पॉइंट पे नोट करेंगे। फिर थी हमारी 2003 में 10, 2003 10 आ गई हमारी यहां पर वैल्यू, तो ये पॉइंट हम डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी 2004 में है 9, तो हम ग्राफ पे 9 को प्लॉट करेंगे। 2004 में हमारी वैल्यू है 9, तो हमने इसको 9 प्लॉट किया। फिर है हमारी 12, 2005 में है 12, 2005 में 12 हमारी वैल्यू को हमने प्लॉट किया 2012 में 2005 में वैल्यू को 12। फिर है हमारी 2006 में 15, 2006 में 15 ये वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे 15। फिर है हमारी 2007 में 13, 2007 में हमने वैल्यू 13 को प्लॉट किया। फिर इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे डार्क लाइन से, ये हमारी ओरिजिनल लाइन है y0। फिर हम ट्रेंड वैल्यूज को 3 ईयर मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे। 2002 में है हमारी 7, तो 2002 में वैल्यू आ गई हमारी 7। फिर हमारी 2003 में है वैल्यू 9, 2003 में 9। फिर हमारी 2004 में है वैल्यू 10.3, 2004 में वैल्यू 10.3 हमने प्लॉट किया। फिर है हमारी वैल्यू 2005 में 12, 2005 में हमने वैल्यू 12 को पुट किया। फिर हमारी वैल्यू है 2006 में 13.3, इसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे 2006 में 13.3। फिर इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे, दैट इज हमारा YT आ गया, ट्रेंड वैल्यूज आ गई। इस प्रकार से हम 3 ईयर मूविंग का एवरेज निकालेंगे, ट्रेंड को हम निकालेंगे। इसी प्रकार हम 5 ईयर 7 ईयर का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम इवन पीरियड का देखते हैं कैसे करेंगे। व्हेन मूविंग एवरेज पीरियड इज इवन से 4, देन मूविंग एवरेज हैव टू बी सेंटर्ड। अब उनको सेंटर्ड करना होगा तो कैसे करेंगे। पहले कॉलम 3 में 4 ईयर मूविंग टोटल हम निकाल लेंगे। पहले में हमारे ईयर्स आ गए, दूसरे में हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, तीसरे कॉलम में हम 4 ईयर, जैसे हमने 3 ईयर में निकाला था उसी प्रकार हम 4 ईयर मूविंग टोटल निकाल लेंगे और उसको लिखेंगे इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर। जो भी मिडल ईयर आता है उसमें हम लिखेंगे फर्स्ट में, फोर्थ में, इस प्रकार से हम लिखेंगे। फिर उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे कॉलम 3 के 4 से, तो हमारा 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा। सिंस द मूविंग एवरेज कम इन द मिडल ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बीच में आएगी, सो कंप्यूट 2 ईयर मूविंग टोटल। फिर हम 2 ईयर, हमें इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, उसमें तो हम सीधा एवरेज आ गई, वो इन फ्रंट ऑफ ईयर आ गई थी, लेकिन ये 2 ईयर्स के बीच में आएगी, तो फिर हमें दोबारा से उसका टोटल करना होगा। फिर 2 ईयर टोटल हम निकालेंगे, जो हमारा 2 ईयर 4 ईयर का आया था एवरेज, उसका हम दोबारा से टोटल ऑब्टेन करेंगे और फिर उसको रिस्पेक्ट उसके टोटल को हम डिवाइड करेंगे 2 से और उसके वैल्यू को, सेंट्रिक वैल्यू को हम सेंट्रिक एवरेज लेंगे। फिर उसको हम ओरिजिनल डाटा और कंप्यूटेड वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो एग्जांपल से देखते हैं कैसे करेंगे। अज्यूम इन 4 ईयर साइकिल, 4 साल का साइकिल मानते हुए ट्रेंड मेथड से हमें मूविंग एवरेज से डाटा को हमें निकालना है। ईयर दिए हैं 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। सेल्स दी है 1000 में, 108, 112, 110, 120, 140, 120, 100 एंड 135। तो देखते हैं इसको कैसे। सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में हमने ओरिजिनल सेल को लिखा YO 108, 112, 110, 120, 140, 120, 100 एंड 135। फिर हम 4 ईयर मूविंग टोटल लेंगे, 108 प्लस 112 प्लस 110 प्लस 120, टोटल आ गया हमारा 450। ये 96 और 97 के मिडल में आएगा 450। सिमिलरली फिर 112, 110, 120, 140 ये हमारा 97 और 98 के बीच में आएगा 482। सिमिलरली हम निकालेंगे, नेक्स्ट आएगा 490, 480, 495। फिर हम 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे। इसको 3 कॉलम को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा 112।
120.5, 122.5, 120, 123.75। इसमें हमने क्या किया, 450 डिवाइड बाय 4, 480 डिवाइड बाय 4, 490 डिवाइड बाय 4, 480 डिवाइड बाय 4, 495 डिवाइड बाय 4। तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब हम इनको सेंट्रिक करना है तो हम इनका सेंट्रिक टोटल लेंगे ताकि ये हमारे एग्जैक्ट ईयर, जैसे 97 के सामने आ जाए क्योंकि 96 97 के बीच में है, ये 97 98 के बीच में है, दोनों का टोटल करेंगे तो ये फिर एवरेज लेंगे 97 के इन फ्रंट आ जाएगा। तो हमारा 450 प्लस 482 टोटल आ जाएगा, सॉरी एवरेज का टोटल करेंगे 112.5 प्लस 120.5 233, 120.5 प्लस 122.5 243, 122.5 प्लस 120 242.5, 120 प्लस 120.75 243.75। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमारी सेंट्रिक एवरेज आ जाएगी YT 233 डिवाइड बाय 2 116.5, 243 डिवाइड बाय 2 121.5, 242.5 डिवाइड बाय 2 121.25, 243.75 डिवाइड बाय 2 121.88। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जिस प्रकार से उसमें हमने ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट किया था। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर ईयर्स को लेंगे, सबसे पहले हम ओरिजिनल वैल्यू को प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पर लेंगे हम ईयर्स को 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 और इधर हम सेल्स को दिखाएंगे जो हमारी 1000 में है। क्योंकि हमारा डाटा 100 से अबोव स्टार्ट हो रहा है तो हम फॉल्स लाइन इसको दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स लाइन, ताकि दैट मीन्स कि नीचे का डाटा हमारा नहीं है, उसकी हमें नीड नहीं है तो उसको कर दिया, अदरवाइज हमारा ग्राफ बहुत बड़ा बनता, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, जिसको बनाना शायद पॉसिबल नहीं था इस पेपर पे। तो हमने ओरिजिनल वैल्यू को जिस प्रकार उसमें प्लॉट किया था उसी पर 95 की वैल्यू, 96 की, 97 की, 98 की, 99, 2001 एंड 2 की प्लॉट की और उनको डार्क लाइन से मिला दिया, दैट इज आवर ओरिजिनल वैल्यू है। फिर हम जो मूविंग एवरेज आई है 116.5 जो कि हमारे 97 के इन फ्रंट है, उसको प्लॉट किया। 97 पे हमारी वैल्यू आई 116.5, वो हमने प्लॉट की। फिर हमारी 98 पे वैल्यू है 121.5, उसको हमने प्लॉट किया। सिमिलरली 121.25 99 में आई हमारी वैल्यू, उसको प्लॉट किया। फिर हमारी 2000 में आई 121.88, उसको हमने प्लॉट किया। इनको हमने डॉटेड लाइन से मिला दिया, ये आ गई हमारी YT ट्रेंड लाइन आ गई। इस प्रकार हम 4 ईयर 6 ईयर 8 ईयर मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद है क्या मेरिट और डीमेरिट है मूविंग एवरेज मेथड की। मेरिट्स है, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड, आसान है, एंड सिंपल टू यूज, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, इफ नंबर ऑफ ईयर आर एडेड इन द सीरीज प्रीवियस कैलकुलेशन आर नॉट अफेक्टेड। अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स को इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी जो पहले वाली कैलकुलेशन है उस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एलिमिनेटिंग द साइक्लिंग फ्लक्चुएशन। साइक्लिंग उतार चढ़ाव को एलिमिनेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। दिस मेथड हैज द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल यूजफुलनेस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली ये यूज किया जाता है। डीमेरिट्स क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द प्रॉपर पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए हम कितने पीरियड को लें वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड इफ द प्रॉपर पीरियड इज नॉट सर्टेन, रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग एंड इनएक्यूरेट। जो अगर हम प्रॉपर पीरियड को नहीं लेंगे तो हमारा रिजल्ट मिसलीडिंग होगा, इनएक्यूरेट होगा। सेकंड डिफेक्ट इस मेथड का है इज दैट द सम ऑफ द बिगिनिंग ईयर एंड सम टर्मिनल ईयर ट्रेंड वैल्यू रिमेन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन के अंतर्गत नहीं आती, कैलकुलेशन से छूट जाती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। लिमिटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन आल्सो अफेक्ट दिस मेथड, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का हम यूज करते हैं, जो हमारी लिमिटेशन अर्थमेटिक मीन की है वो इस मेथड की भी रहेंगी। इफ पीरियोडिसिटी इन द सीरीज इज नॉट क्लियरली विजिबल, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, दिस मेथड शुड नॉट बी यूज, इस मेथड को हमें यूज नहीं करना चाहिए। दैट ऑल अबाउट द मूविंग एवरेज। थैंक यू वेरी मच।